नमस्कार, मैं अभिषेक मिश्रा। नौ प्रियम्बल के दो इंपॉर्टेंट वर्ड फिर चर्चा में है। अब वो चर्चा में क्यों है, क्या विवाद का कारण है, अभी उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, उसको चर्चा में उठाएंगे। बट यहाँ मैं आपको ये बताना चाहूंगा मेरे प्यारे दोस्तों कि प्रस्तावना में जो दो शब्द हैं, दैट इज योर सेकुलरिज्म एंड सोशलिज्म, धर्मनिरपेक्षता और पंथनिरपेक्षता, इस पर फिर विवाद शुरू हो गया। अब विवाद वही पुराना है जो पहले भी होता रहा है, वो फिर हो रहा है कि एक वर्ग है जो कहता है कि इन दोनों शब्दों की संविधान में जरूरत नहीं है, तो एक वर्ग है जो कहता है कि नहीं, ये शब्द संविधान से नहीं हटाने चाहिए। अब की बार ये विवाद कैसे खड़ा हुआ? तो दरअसल हुआ ये कि आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी साहब दत्तात्रेय होसबोले साहब, ये दरअसल आपातकाल के 50 वर्ष जो पूरे हुए थे, तो उसको लेकर के एक पब्लिक रैली हो रही थी, पब्लिक एड्रेस कर रहे थे वहां पर। तो वहां पर उन्होंने कहा कि जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था जो बाबा साहब ने तैयार किया था, उसमें दरअसल ये दोनों वर्ड नहीं थे, और ये दोनों वर्ड इंदिरा गांधी जी ने जबरदस्ती जो है आपातकाल के दौरान गलत तरीके से जोड़ा था। तो आज के टाइम में अब इन दोनों वर्ड्स पर फिर डिस्कशन होना चाहिए कि आज इन दोनों शब्दों की हमें जरूरत है या नहीं। तो अगर हम इमरजेंसी से पहले, या ये कह लीजिए 42nd अमेंडमेंट से पहले के प्रियम्बल को देखें और 42nd अमेंडमेंट के बाद के प्रियम्बल को देखें, तो किस तरीके से क्या परिवर्तन आया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम अमेंडमेंट से पहले देखते हैं तो प्रियम्बल इस तरीके से था। जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, अंबेडकर साहब ने जो संविधान लिखा था, उसमें जो ओरिजिनल प्रियम्बल था वो इस तरीके से था। उसकी लाइन शुरू होती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इसका मतलब है कि ओरिजिनल प्रियम्बल में कहीं ना कहीं ये दोनों वर्ड नहीं थे। बाद में इन दोनों वर्ड्स को 42nd अमेंडमेंट के थ्रू जो 1976 में होता है, तब हमारे देश में आपातकाल लगा हुआ था, और इस 42nd अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। और इसी अमेंडमेंट के थ्रू प्रियम्बल में संशोधन किया गया और ये दोनों वर्ड जोड़ दिए गए। उसके बाद का प्रियम्बल आप सब देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। फिर अब आज का जो प्रियम्बल है वो क्या कहता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो ये दो वर्ड एड ऑन हो गए, सोशलिस्ट एंड सेकुलर। तो ये दोनों वर्ड जोड़े गए थे 42nd अमेंडमेंट के थ्रू। दरअसल कहानी की शुरुआत इस तरह से होती है कि अगर हम थोड़ा सा पीछे चले तो आप देखेंगे बेरूबारी केस, आई एम श्योर कि आप सबने सुना होगा। तो बेरूबारी केस एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस सुप्रीम कोर्ट में चलता है, जिसमें बेरूबारी केस में सुप्रीम कोर्ट कहता है दैट प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें संशोधन नहीं हो सकता। तो सर्वोच्च न्यायालय का मानना था कि संसद जो है वो प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती। आगे चल करके फिर एक बड़ा ही लैंडमार्क जजमेंट आता है, दैट इज केशवानंद भारती केस, एक हिस्टोरिक जजमेंट, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जो प्रियम्बल है इट्स अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पार्लियामेंट हैज द राइट टू अमेंड, बट द बेसिक स्ट्रक्चर कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। आप सब जानते होंगे, आई एम श्योर मेरे प्यारे दोस्तों, कि आपको पता होगा कि केशवानंद भारती केस में ही बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो है वो प्रोपाउंड किया गया था बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 1973 के अपने जजमेंट में रास्ता क्लियर कर दिया कि नहीं नहीं, संसद तो जो है वो संशोधन कर सकती है, संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, बस उसका मूल ढांचा नष्ट नहीं होना चाहिए। 1973 में ये जजमेंट आता है और 76 में इंदिरा गांधी 42nd अमेंडमेंट कर देती हैं और दोनों वर्ड जुड़ जाते हैं। यहां पर मैं आपको ये बात बताना चाहूं कि देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि ये विवाद देखिए नया नहीं है, ये विवाद बहुत पुराना है। एक बार तो पार्लियामेंट के अंदर राजनाथ सिंह साहब बोल रहे थे, तो उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो सबसे मिसयूज हुआ वर्ड है वो सेकुलरिज्म है, क्योंकि सेकुलरिज्म के आड़ में, सेकुलरिज्म के नाम पर जो कांग्रेस है वो कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की राजनीति करती है, अपीजमेंट की राजनीति करती है, कहीं ना कहीं वो मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करती है और केवल मुसलमानों की ही चिंता करती है। इसलिए संविधान में इस शब्द की कोई जरूरत नहीं है और इसको हट जाना चाहिए। अब जाहिर सी बात है कि जब बीजेपी और आरएसएस की तरफ से इस तरीके की बातें आएंगी तो पलटवार भी होगा। तो जैसा एक्सपेक्टेड था, जैसी उम्मीद थी कांग्रेस की तरफ से भी, वैसा ही सुनने को मिला। तुरंत राहुल गांधी का भी जो है रिएक्शन आता है और राहुल गांधी एकदम क्लियर कट आरएसएस पर और बीजेपी पे आरोप लगाते हैं
कि बीजेपी और आरएसएस जो है वो बाबा साहब के संविधान को नहीं मानती और इनके चेहरे पर लगा हुआ मुखौटा जो है वो निकल गया है, उड़ गया, एकदम पब्लिक देख सकती है कि असली मंशा बीजेपी आरएसएस की क्या है। ये भारत के संविधान को नहीं मानते, ये संविधान को बदलना चाहते हैं और कहीं ना कहीं ये मनुवाद को, मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं। इनको गरीबों की, इनको अल्पसंख्यकों की कोई नहीं पड़ी है। तो ये उम्मीद भी थी किसी तरीके से रिएक्शन कांग्रेस की तरफ से सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। अब देखिए, दरअसल बात यह है कि ये बात कहने को क्यों होती है कि सेकुलरिज्म के नाम पर कहीं ना कहीं अपीजमेंट की पॉलिटिक्स होती है, क्योंकि ये फैक्ट है। ये देखने को मिलता है कि हर पॉलिटिकल पार्टी अपने वोट बैंक को हिट करती है, फिर चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो सपा हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कोई हो, क्योंकि सबको वोट बैंक की चिंता होती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक बड़ा लैंडमार्क केस सुप्रीम कोर्ट में चला था, शाहबानो केस। एक डाइवोर्स का केस आया था, एलिमनी का केस था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो के हस्बैंड को, शाहबानो को एलिमनी देने के लिए कहा था। लेकिन क्योंकि ये मुस्लिम पर्सनल लॉ से भी रिलेटेड था, अब इस पर लेके भारत में जबरदस्त बवाल हुआ, जबरदस्त बवाल काटा गया और इतना जबरदस्त बवाल हुआ, इतना विरोध हुआ सुप्रीम कोर्ट का कि सुप्रीम कोर्ट कैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ में जो है इंटरफेयर कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट को अधिकार ही नहीं है कि वो मुस्लिम पर्सनल लॉ को टच भी कर सके। अब उस समय की जो कांग्रेस की सरकार थी, राजीव गांधी देश के प्राइम मिनिस्टर थे, उनपे इतना दबाव बनाया गया, इतना दबाव जो है मुस्लिम वर्ग की तरफ से उलेमाओं ने, मुफ्तियों ने, सबने मिलकर के बनाया, बड़ा विरोध हुआ कि राजीव गांधी की सरकार को कहीं ना कहीं बैकफुट पे आना पड़ा और राजीव गांधी की सरकार ने पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ रूलिंग पास कराई। मतलब पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को चेंज कराया गया कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये राइट ही नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है, सेकुलरिज्म के नाम पर फिर आपने शुरू कर दिया अपना गंदा खेल। फिर आप जो है वो देखने लग गए कि हाँ, किस धर्म को हम जो है क्या दे जिससे हमको वहां से वोट मिल जाए। तो अल्टीमेटली आप खुद मौका दे रहे हैं और ये हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ होता है, केवल कांग्रेस या एक दो पार्टी के साथ नहीं है। सारी पॉलिटिकल पार्टीज अपना देखती है प्लस माइनस और अपने हिसाब से फिर वो वर्ड्स को इधर से उधर यूज कर लेती है। अभी हाल फिलहाल में अगर आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट में फिर एक केस फाइल हुआ, दैट इज नोन एज बलराम सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, जिसमें ये पिटीशन दाखिल की गई कि कॉन्स्टिट्यूशन से प्रियम्बल से इन दोनों वर्ड्स को डिलीट कर देना चाहिए। और जब ये मैटर गया तो बड़ा इंटरेस्टिंगली वहां पर डिस्कशन हुआ और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब उस समय जो थे, संजीव खन्ना साहब, उनकी बेंच थी, तो उन्होंने पिटिशनर से पूछा कि भाई आप ये बताइए कि क्या आप नहीं चाहते हैं कि भारत सेकुलर कंट्री रहे? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम ये नहीं कहते, हम तो चाहते हैं कि इंडिया सेकुलर और सोशलिस्ट रहे, हमें इन दोनों शब्दों से दिक्कत नहीं है। लेकिन ये दो शब्द जिस तरीके से जोड़े गए थे, क्योंकि तब आपातकाल लगा था, पार्लियामेंट थी नहीं, फंडामेंटल राइट सस्पेंडेड थे, सारे पॉलिटिकल लीडर्स जेल के अंदर थे, तो वन साइडेड विदाउट एनी डिस्कशन जो है वो एक तरफ से इस दोनों वर्ड्स को प्रियम्बल में एड ऑन कर दिया गया। तो हमें दिक्कत उस तरीकों से जो जोड़ा गया। हालांकि फिर सुप्रीम कोर्ट ने वो पिटीशन रिजेक्ट कर दिया और कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि नहीं, ये दोनों वर्ड जो है वो प्रियम्बल में रहेंगे, ये दोनों वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर में आते हैं, इनके साथ छेड़छाड़ नहीं हो सकती। और कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन के कई जो है प्रोविजंस हैं और कोर्ट के कई ऐसे जजमेंट्स हैं जो ये दिखाते हैं कि सेकुलरिज्म जो है वो भारत का एक बेसिक स्ट्रक्चर है, फिर चाहे वो हमारा पार्ट 3 क्यों ना हो, चाहे वो राइट टू इक्वालिटी या फ्रेटर्निटी जैसे शब्द ना हो। ये शो करता है, ये इंडिकेट करता है दैट सेकुलरिज्म हैज बीन द कोर फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और भारत का जो धर्मनिरपेक्षता है, जो पंथ निरपेक्षता है, अब ये दो वर्ड मैंने क्यों यूज किए मैं यहां बताऊं आपको कि तमाम मीडिया चैनल्स पे धर्मनिरपेक्ष वर्ड यूज हो रहा है, जो कि एग्जैक्ट जो मीनिंग है, हिंदी ट्रांसलेशन है सेकुलरिज्म का हमारे देश में, वो पंथ निरपेक्ष है। भारत कभी धर्मनिरपेक्ष देश नहीं रहा है, तो वर्ड पंथ निरपेक्ष है हिंदी में। तो हमारा जो सेकुलरिज्म है ना, वो वेस्टर्न सेकुलरिज्म जैसा नहीं है, हमारा सेकुलरिज्म बड़ा यूनिक सेकुलरिज्म है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा।
कि भारत का सेकुलरिज्म, भारत का सोशलिज्म दोनों बहुत यूनिक है। जहां वेस्टर्न सेकुलरिज्म कहता है क्लियर कट सेपरेशन होगा स्टेट में और रिलीजन में, भारत में कहा गया इक्विडिस्टेंस होगा। भाई दूरी बनाए रखिए और सबसे समान दूरी बनाए रखिए। राज्य सबसे समान दूरी बना के रखेगा सारे धर्मों से। हम किसी एक पर्टिकुलर धर्म को पैट्रोनेज नहीं देंगे, प्रोटेक्शन नहीं देंगे और उसकी तरफ हम भागे नहीं चले जाएंगे। और जरूरत पड़ने पर हम धर्म में इंटरफेयर भी करेंगे। वेस्टर्न कंट्रीज में स्टेट धर्म के मैटर में इंटरफेयर नहीं करता, हमारे के यहाँ राज्य इंटरफेयर करता है। जैसे सती प्रथा हमने बैन किया, 3 तलाक हमने बैन किया, मंदिरों में दलितों को जो है वो प्रवेश दिलवाया। तो स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा तो रिलीजन में जो इविल प्रैक्टिसेस है वो दूर नहीं होंगी। तो ये इंडिया का सेकुलरिज्म है। और रही बात सोशलिज्म की, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत का सोशलिज्म भी बड़ा यूनिक है। हमारा सोशलिज्म वेलफेयर स्टेट को एस्टैब्लिश करने की बात करता है, हमारा सोशलिज्म पब्लिक वेलफेयर की बात करता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करता है। और हम प्राइवेट इंटरप्राइजेस के खिलाफ नहीं है, हम एक मिक्स्ड इकोनॉमी में रहते हैं जहां हम प्राइवेट सेक्टर को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी देते हैं टू ग्रो। तो भारत का समाजवाद और भारत का सेकुलरिज्म बहुत यूनिक है। काहे इसके पीछे पड़े हो, क्यों फालतू में जो है इसको लेकर के हाय तौबा और इधर उधर की बातें करते, रहने दो ना। नहीं रहेगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना, और है तो जो है वो तो है ही है फिर। अब अगर हम हिस्ट्री की बात करें, इतिहास की अगर हम बात करें कि हिस्ट्री क्या है इसकी, तो अगर हम आपको बताएं, देखिए संवैधानिक सभा में भी इस पर खूब बहस हुई थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बड़े फेमस मेंबर थे केटी शाह साहब। तो ये चाहते थे कि संविधान में प्रियम्बल में आर्टिकल 1 में सेकुलर, फेडरल और सोशलिस्ट वर्ड आना चाहिए। मतलब इनका कहना था कि जो आर्टिकल 1 है हमारा, जो कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, वो ऐसे शुरू होना चाहिए। आप देख सकते होंगे, इंडिया शैल बी अ सेकुलर, फेडरल, सोशलिस्ट यूनियन ऑफ स्टेट। ये मोशन पास हुआ, प्रेजेंट किया गया केटी शाह की तरफ से। लेकिन अब अंबेडकर साहब को रिप्लाई करना था, तो अंबेडकर साहब ने भी इसका आंसर दिया। तो अंबेडकर साहब ने जब जवाब दिया केटी शाह साहब को, तो उन्होंने सेकुलरिज्म पे नहीं सोशलिज्म पे बोला। और उन्होंने सोशलिज्म पे बोलते हुए कहा कि देखिए ऐसा है कि समाजवाद ना हमारे नेचर में, हमारे रग-रग में, हमारे डीएनए में है। और कॉन्स्टिट्यूशन के डायरेक्टिव प्रिंसिपल में चले जाएंगे तो वो समाजवाद को ही रिफ्लेक्ट करता है। तो जोड़ने और ना जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फाइनली कंसेंसस नहीं बन पाया और जो मोशन आया था वो डिफीट हो गया। तो वो मोशन वहीं पर खत्म हो गया, गिर गया। फिर आगे चल करके और बहस हुई, डिस्कशंस हुए। जैसे नेहरू साहब का मानना था कि देखिए ऐसा है कि जब तक आप सेकुलरिज्म की बेटर अंडरस्टैंडिंग नहीं रखते तब तक आप उसको यूज ना करिए। और नेहरू जी के लिए जो सेकुलरिज्म था वो एक विचार था, एक आदर्श था। तो उनका भी यही मानना था कि एड ऑन कर देने से या एड ऑन नहीं कर देने से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो हमारा आदर्श है। तो कंसेंसस ना बन पाने की वजह से शुरुआती दौर में ये दोनों वर्ड प्रियम्बल में हमें देखने को नहीं मिले। वहां पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से फिर ये नहीं पास हुआ। फिर तमाम लोगों का ये भी मानना है कि देखिए इंडिया का सेकुलरिज्म और वेस्टर्न सेकुलरिज्म में बहुत अंतर है। जो ये सेकुलरिज्म वर्ड है ये तो वेस्टर्न वर्ड है ना। वेस्टर्न रेनेसा के बाद वेस्टर्न सेकुलरिज्म आया, यहां पर स्ट्रेस दिया जाता है ऑन द सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड द स्टेट। और इस तरीके का सेकुलरिज्म भारत के ऊपर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हमारे ऊपर ऐसा सेकुलरिज्म नहीं आ सकता जहां हम कह दें कि राज्य और धर्म भैया अलग अलग रहेंगे, दूर रहो तो दूर रहो, दिखाई न देना, ऐसा नहीं चल सकता। आप यहां राज्य को धर्म के मैटर में इंटरफेयर करना होता है तो हम इक्वी डिस्टेंस प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, समान दूरी बना के रखेंगे। इसी वजह से, इन सारे कारणों की वजह से हमारे यहाँ ओरिजिनली प्रियम्बल में ये वर्ड्स एड ऑन नहीं किए गए। फिर आगे चल करके अंबेडकर साहब का भी ये मानना था कि देखिए ऐसा है, माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑलरेडी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे प्रोविजंस दिए गए हैं। तमाम ऐसे प्रोविजंस हमारे यहाँ हैं जो माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करते हैं। भाई आप देखिए आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक धर्म की स्वतंत्रता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, आप सब जानते ही होंगे मेरे फ्रेंड्स। अब अगर इसमें धर्म की स्वतंत्रता है तो सभी लोग अपने अपने धर्म को लेकर के फ्री हैं। आप ये भी जानते हैं दोस्तों कि 29 और 30 में स्पेशली माइनॉरिटीज के लिए प्रोटेक्शन की बात की गई है, जिक्र किया गया। तो अलग से माइनॉरिटीज के लिए बहुत सारे प्रावधान है।
इसीलिए ओरिजिनल प्रियम्बल में ये दोनों वर्ड्स को एड ऑन नहीं किया गया। फिर अब क्वेश्चन ये उठता है कि ऐसा क्या हुआ कि इंदिरा गांधी जी को ये दोनों वर्ड क्यों जोड़ने पड़े। तो क्यों जोड़ने पड़े, देखिए ऐसा है, इमरजेंसी लगी हुई थी, इंदिरा गांधी जी की कांग्रेस की इमेज पूरी तरीके से स्पॉइल हो चुकी थी। अब वो इमेज को रिबिल्ड करने की बारी थी। कैसे हम इमेज को रिबिल्ड करें, फिर से कैसे खोई हुई जमीन वापस लाएं। तो इंदिरा गांधी जी का वो फेमस स्लोगन गरीबी हटाओ। तो सेकुलरिज्म और सोशलिज्म वर्ड क्यों जोड़ा गया? सोशलिज्म वर्ड जोड़ा गया गरीबी हटाओ पर जोर देने के लिए, ताकि जो गरीब जनता है उसके साथ सरकार अपने आप को कनेक्ट कर सके और ये दिखा सके कि सरकार गरीबों के लिए है, अमीरों के लिए नहीं है, पूंजीपतियों के लिए नहीं, बड़े बड़े जमींदारों के लिए नहीं है। तो सोशलिज्म वर्ड आ गया गरीबी हटाओ पर और ज्यादा जोर देने के लिए। इसी तरीके से सेकुलरिज्म वर्ड आया। जब आपातकाल चल रहा था तो उसमें फैमिली प्लानिंग का प्रोग्राम याद है, जबरदस्ती नसबंदी वाला प्रोग्राम चलाया गया। तो जो अल्पसंख्यक वर्ग था, स्पेशली मुस्लिम जो थे, वो बहुत नाराज थे। तो कांग्रेस को लग रहा था कि मुस्लिम्स हमसे नाराज हो रहे हैं, दलित हमसे नाराज हो रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे जो धर्म के मैटर्स में दलितों को राइट नहीं था। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेकुलरिज्म वर्ड जोड़ा, जिससे दलित्स को और मुस्लिम्स को अपने पास लाया जा सके, अपने साथ जोड़ा जा सके। तो ये कारण थे जिसकी वजह से फिर 42nd अमेंडमेंट करके इन दोनों वर्ड्स को एड ऑन किया गया। अब देखिए जो डिस्प्यूट है, वो डिस्प्यूट मुझे लगता है वो डिस्प्यूट कम है, वो आइडियोलॉजिकल क्लैश ज्यादा है। और मैं फिर कह रहा हूं, ये दोनों वर्ड अगर नहीं भी रहेंगे ना, तो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ना। हम पहले भी सेकुलर थे, आज भी सेकुलर रहेंगे। धर्म सर्वधर्म संभाव हमारा पहले भी विचार था, आज भी फिलॉसफी है हमारी। हम सभी धर्मों को बराबर सम्मान देते हैं, हम सभी धर्मों को बराबर रिस्पेक्ट देते हैं, बराबर अपॉर्चुनिटी देते हैं। तो सर्वधर्म संभाव तो हम पहले भी लेके चल रहे थे, आज भी हम लेके चलेंगे। तो नहीं रहेगा वर्ड तो क्या हम इस फिलॉसफी को नहीं मानेंगे? तो भी मानेंगे। सोशलिज्म भी अगर नहीं रहेगा तो भी हम जिस तरीके से हमारी इकोनॉमी चल रही है, मिक्स्ड इकोनॉमी, गरीबों के लिए काम करना, वो तो रहेगा ही रहेगा। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि हमें इन दोनों वर्ड्स पे लड़ने की बजाय कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को इंप्लीमेंट करने पे जोर देना चाहिए, जिससे हम अपने देश के चैलेंजेस को दूर कर सके। गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, इन सबको दूर करें हम। और अंबेडकर साहब का मानना भी था कि देखिए, आप संविधान चाहे जितना अच्छा बना के दे दीजिए, अगर उसको इंप्लीमेंट करने वाले अच्छे नहीं है तो अच्छे से अच्छा संविधान बेकार हो जाएगा। और अगर आप खराब से खराब संविधान दे दीजिए और उसको इंप्लीमेंट करने वाले अगर अच्छे हैं, तो खराब संविधान भी अच्छी तरीके से लागू होगा। तो कुल मिलाकर के फालतू के बहस से हमें बचना चाहिए और हम सबको, रूलिंग पार्टी को भी और अपोजिशन को भी, इस पे ध्यान देना चाहिए कि कैसे देश को आगे बढ़ाएं, देश की समस्याओं को दूर करें, लोगों की तरक्की किस तरीके से हो, लोगों को रोजगार कैसे मिले, लोगों की गरीबी कैसे दूर हो, बजाय इसके कि हम ये लड़े कि ये शब्द होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो चलिए फिर आप मुझे दीजिए इजाजत इस वीडियो के साथ। नेक्स्ट फिर किसी और वीडियो के साथ मैं आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।